लाखों की भीड़ जब कार्यक्रमों में जुटने लगे तो विरोधियों के निशाने पर आना स्वाभाविक है। पर यह जरूर है, अगर जो जांच में वो गलत पाए गए तो उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। तो अगर कोई दूसरा व्यक्ति हो तो इसको षड्यंत्र भी तो माना जाए, लेकिन दोनों तरफ ही भीम आर्मी और आजाद समाज पार्टी के ही लोग हैं। क्योंकि जब यदि ये सही है और वो अपनी वीडियो को सही बताता है तो इसको अक्टूबर में ही ये बताना चाहिए था, इसलिए कहीं ना कहीं षड्यंत्र की बू आती है। तो क्या सही जांच हो पाएगी इसकी? और जांच सही हो पाती है तो क्या दोबारा से आपके लोग सुनील अस्ते और सुनील बैरसिया को स्वीकार करेंगे मध्य प्रदेश में? जब राजस्थान में हम बहुत अच्छी स्थिति में बढ़त ले रहे हैं तब उसने वीडियो वायरल किया, तो इससे हमें बिल्कुल लगता है कि भाई ये विरोधियों की एक षड्यंत्र हो सकता है। तो इसके पीछे हो सकता है कुछ ऐसी बातें हो जो वो उन पर प्रेशर दे रहा हो, या कुछ मनवाना वो चाह भी रहा हो कि मेरे पास आपके वीडियो हैं, अगर आप मेरी बातें नहीं मानते हैं तो मैं उसको वायरल कर दूंगा। तो कहीं ना कहीं कुछ तो है। राजस्थान के चुनाव को प्रभावित करने के इरादे से ही ये वीडियो वायरल की गई है, क्योंकि सभी जानते हैं आज बीजेपी भी और कांग्रेस भी सबके निशाने पर यदि कोई है तो भाई चंद्रशेखर आजाद। पहले भी आरोप लगते रहे हैं चंद्रशेखर आजाद पर, और तो क्या लगता है कि कहीं ना कहीं जो उनकी छवि है उस पर कुछ फर्क पड़ेगा? क्योंकि ये बड़ा घटनाक्रम है, कोई छोटा नहीं है। 300 करोड़ में 50 सीटें बेचने का जिन पर आरोप लगा हो, जिस पार्टी पर आरोप लगा हो, वो ज्यादातर वही लोग हैं। अभी मध्य प्रदेश में कह के लौटे हैं और राजस्थान में अभी वो लगातार ये बात कह रहे हैं, वो वोट की वैल्यू को समझा रहे हैं कि मान्यवर काशीराम साहब कहते थे कि वोट की जो रक्षा सुरक्षा है वो बहन बेटी की तरह करो, वोट को बेचो मत। तो यहाँ जो शब्द कहे गए हैं वो करोड़ों का सौदा, करोड़ों का हेर फेर करके बहुजन समाज को बेच दिया गया। नमस्कार, बीएम न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ हरि किशन भारती। इन दिनों मध्य प्रदेश भीम आर्मी का एक वीडियो सोशल मीडिया पर लगातार वायरल है, जिसमें प्रदेश अध्यक्ष जो भीम आर्मी से हैं सुनील बैरसिया और आजाद समाज पार्टी से प्रदेश अध्यक्ष सुनील अस्ते, इन दोनों व्यक्तियों का एक वीडियो सोशल मीडिया पर लगातार वायरल है। तो उसको लेकर के मैं बातचीत करूंगा। मेरे साथ भीम आर्मी से राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और हरियाणा के प्रदेश प्रभारी धर्मवीर परवाल मौजूद हैं। तो सर, किस तरीके से देख रहे हैं आप सोशल मीडिया पर जो आपके पदाधिकारी हैं मध्य प्रदेश से, उनका वीडियो वायरल है और आरोप बड़े गंभीर हैं, तो क्या कहेंगे इसको लेकर के? सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद भारती जी। और जो ये आरोप की आप जो बात कर रहे हो, ये आरोप तो क्योंकि सबे पता है और आप भी अच्छी तरह से जानते हैं, आपने मध्य प्रदेश में कई रैलियां और प्रोग्राम अटेंड करे हैं भीम आर्मी के भाई चंद्रशेखर आजाद जी के बहुत तेजी से कारवा बढ़ रहा है और लाखों की भीड़ जब कार्यक्रमों में जुटने लगे तो विरोधियों के निशाने पर आना स्वाभाविक है। और जो ये आप वीडियो की और उसकी बात कर रहे हैं प्रदेश अध्यक्ष की, ये इस पे तुरंत एक्शन लेते हुए एक जांच कमेटी बना दी है कि वो उस सारे प्रकरण को देखेगी। फिलहाल बड़ा एक्शन लेते हुए कार्यकारिणी को भंग कर दिया है, प्रदेश अध्यक्ष को और उनको जो अभी फिलहाल हटा दिया है सबको। तो अब जो जांच में सामने आएगा आगे की कार्रवाई उस पर होगी। और विरोधियों का तो काम है कि भाई एक दूसरे को धकेलना पीछे या जो है बदनाम करना, और ये बड़ी बात नहीं है क्योंकि इससे पहले भी एक लंबा सफर तय किया है और विरोधी लगातार आलोचना करते रहे हैं और तमाम तरह की झूठी वीडियो वायरल करते रहे हैं। तो इससे हमें कोई ज्यादा फर्क पड़ने वाला नहीं है। पर यह जरूर है, अगर जो जांच में वो गलत पाए गए तो उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। चलिए, जांच के बाद आप क्या करेंगे उस पर तो हम बात करेंगे आपसे आगे, लेकिन आपने अभी जो एक बात कही कि जो है विरोधी इस तरह की झूठी अफवाहें फैलाते हैं या कोई एक इसको षड्यंत्र, जैसे चंद्रशेखर आजाद भी कह रहे हैं कि एक षड्यंत्र है ये। तो अगर कोई दूसरा व्यक्ति हो तो इसको षड्यंत्र भी तो माना जाए, लेकिन दोनों तरफ ही भीम आर्मी और आजाद समाज पार्टी के ही लोग हैं। जो वीडियो बना रहा है वो भी आप ही के संगठन का व्यक्ति है और जिनके जो सामने है वीडियो में, जिन पे आरोप है, वो भी वही हैं। तो किसी बाहरी व्यक्ति का तो इसमें हाथ ऐसा लगता नहीं है। तो इसके पीछे क्या लगता है आपको? देखो, ये वीडियो आप अच्छी तरह से जानते हैं कि अक्टूबर में बनाई गई, और अक्टूबर में जब बनाई गई है वो अपना आपको भीम आर्मी का कार्यकर्ता और सिपाही बताता है। हम भी कहते हैं, कई वीडियो में दिखाई भी दिया है वो
पर यदि वो अपना आपको सिपाही बताता है भीम आर्मी का, तो इसको तुरंत उसी टाइम बता देना चाहिए था। ये अपना आप में उसकी विश्वसनीयता पर प्रश्न चिन्ह है, सवाल है कि भाई अगर जो उसके मन में कोई भी खोट नहीं था और वो सही मायनों में भीम आर्मी और भाई चंद्रशेखर जी के साथ था और उनका भला सोचता है, तो उसको तुरंत उसी टाइम ये वीडियो वायरल करनी चाहिए थी। और वायरल करने से पहले ये वीडियो भीम आर्मी चीफ और आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भाई चंद्रशेखर आजाद जी को बताना चाहिए था तुरंत, क्योंकि जब यदि ये सही है और वो अपनी वीडियो को सही बताता है तो इसको अक्टूबर में ही ये बताना चाहिए था। इसलिए कहीं ना कहीं षड्यंत्र की बू आती है। तो कहीं ना कहीं आप ये मानते हैं कि कुछ उसकी अपना कुछ लालच रहा होगा, ये बात कह सकते हैं कि वो अक्टूबर की वीडियो रिकॉर्ड करके वो नवंबर में उसको वायरल करे, तो इसके पीछे हो सकता है कुछ ऐसी बातें हों जो वो उन पर प्रेशर दे रहा हो, या कुछ मनवाना वो चाह भी रहा हो कि मेरे पास आपके वीडियो हैं, अगर आप मेरी बातें नहीं मानते हैं तो मैं उसको वायरल कर दूंगा। तो कहीं ना कहीं कुछ तो है। अब बात आपने जो जांच की करी है, तो अगर जब दोबारा टीम गठित होती है, अभी पूरे प्रदेश की टीम भंग है, तो जो है अच्छी खासी जो नाराजगी है वो भी अब साफ साफ दिख रही है उन दोनों नेताओं को लेकर के। लोग लगातार विरोध भी कर रहे हैं और कुछ उनके समर्थन में भी खड़े हैं। तो क्या सही जांच हो पाएगी इसकी? और जांच सही हो पाती है तो क्या दोबारा से आपके लोग सुनील अस्ते और सुनील बैरसिया को स्वीकार करेंगे मध्य प्रदेश में? बिल्कुल, जो जांच में चीजें सामने आएंगी उस पर एक्शन लिया जाएगा और गलत आदमी का बिल्कुल भी साथ नहीं दिया जाएगा। और रही बात पुनर्गठन में उनके पद की, तो उस पर बिल्कुल भी अभी फिलहाल इस बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता, क्योंकि जांच के बाद जो चीजें सामने आएंगी उसी के बावजूद उन पर निर्णय लिया जाएगा। और ये देखो, उसके वीडियो की टाइमिंग देखो आप, यदि टाइमिंग देखेंगे तो उससे अच्छी तरह से पता लग जाएगा कि मध्य प्रदेश में उसने वीडियो बनाई, अक्टूबर में वीडियो बनाई, और नवंबर में मध्य प्रदेश के चुनाव के बाद जब राजस्थान में हम बहुत अच्छी स्थिति में बढ़त ले रहे हैं, तब उसने वीडियो वायरल किया। तो इससे हमें बिल्कुल लगता है कि भाई ये विरोधियों की एक षड्यंत्र हो सकता है, और इसमें कोई हमें संदेह नहीं है, क्योंकि आरोप पहले भी लगते रहे हैं। और ये देखो कि आप के एक विपक्षी दल का तो काम ही केवल ये है कि भाई भीम आर्मी और चंद्रशेखर को कैसे बदनाम करना है, कैसे रोकना है। पर मैं आपके चैनल से उन्हें बताना चाहता हूं कि जिन लोगों पर जिनके 300 करोड़ रुपए पकड़े जाएं और आज भी वो हवालात से बाहर हों, ऐसे लोग जो है आरोप लगा रहे हैं, वो लगातार षड्यंत्र रचने का काम कर रहे हैं। 300 करोड़ में 50 सीटें बेचने का जिन पर आरोप लगा हो, जिस पार्टी पर आरोप लगा हो, वो ज्यादातर वही लोग हैं। तो इसमें हमें कोई संदेह नहीं है। गलत होगा तो उसके साथ बिल्कुल भी किसी तरह की कोताही नहीं बरती जाएगी। तो क्या ये माना जाए कि कहीं ना कहीं जो राजस्थान से जो तस्वीरें सामने आ रही हैं, चंद्रशेखर आज़ाद और हनुमान बेनीवाल की रैलियों में जो एक जन समर्थन जो है देखा जा रहा है, तो कहीं ना कहीं वहाँ एक प्रभाव डालने की कोशिश की जा रही है, एक गलत प्रभाव डालने की कोशिश की जा रही है, जिस को लेकर के ये इस समय पर ये जो वीडियो है वो वायरल हुए हैं। निसंदेह बिल्कुल यही बात है कि राजस्थान के चुनाव को प्रभावित करने के इरादे से ही ये वीडियो वायरल की गई है, क्योंकि सभी जानते हैं आज बीजेपी भी और कांग्रेस भी सबके निशाने पर यदि कोई है तो भाई चंद्रशेखर आजाद और हनुमान बेनीवाल है। क्योंकि उन्हें पता है कि आने वाले टाइम में बिना इस जोड़ी के, बिना आजाद समाज पार्टी के और आरएलपी के कोई भी सरकार नहीं बन सकती। इसलिए सबका फोकस इन्हें रोकने को है और इसी राजस्थान चुनाव को प्रभावित करने के लिए, नुकसान पहुंचाने के लिए ही ये वीडियो वायरल की गई है। अच्छा, इस तरह के जब घटनाक्रम सामने आते हैं तो कहीं ना कहीं जो विरोधी दल है उनको भी मौका मिल जाता है, जैसे आपने वो बात भी कही। तो जो है पहले भी आरोप लगते रहे हैं चंद्रशेखर आज़ाद पर, और तो क्या लगता है कि कहीं ना कहीं जो उनकी छवि है उस पर कुछ फर्क पड़ेगा, क्योंकि ये बड़ा घटनाक्रम है, कोई छोटा नहीं है। देखो, हर षड्यंत्र के बाद भाई 17 से लेकर अब तक और ज्यादा मजबूत हुए हैं। भीम आर्मी, आजाद समाज पार्टी और मजबूत होगी, क्योंकि विरोधियों का काम टांग खींचना है और षड्यंत्र रचना है, झूठ अफवाह फैलाना है। और लोग जानते हैं, भली भांति जानते हैं, भाई चंद्रशेखर आजाद का संघर्ष को अच्छी तरह से जानते हैं कि पूरे देश में कहीं भी किसी के साथ अत्याचार होता है, जाति होती है, अन्याय होता है, तो सबसे पहले भाई चंद्रशेखर आजाद जी खड़े होते हैं। तो विरोधियों के इस तरह के
हरकतों से, कायराना हरकतों से कोई फर्क पड़ने वाला भाई साहब की छवि पे नहीं है। भीम आर्मी की छवि पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लोग धीरे धीरे, क्योंकि इसमें युवा है, वो धीरे धीरे सीख रहे हैं, समझ रहे हैं, और सीखने की प्रक्रिया में समय लगता है। तो इसलिए हमें कोई, बिल्कुल हम पूरी तरह से आशान्वित हैं। हमें पूरा विश्वास है कि इस देश की जनता ना केवल शेड्यूल कास्ट बल्कि शेड्यूल कास्ट के साथ ओबीसी, माइनॉरिटीज, सारे लोग भाई साहब की तरफ भविष्य के नेता के रूप में भाई साहब को देख रहे हैं। और हमें पूर्ण विश्वास है कि इससे भी ज्यादा मजबूत, आने वाले टाइम में इससे भी ज्यादा मजबूत होंगे। अच्छा, जो आरोप लगाए हैं गाड़ियों को लेकर के, और जो बीजेपी के नेता है उनके भी नाम वहां पर लिए गए हैं, वीडियो में वो साफ साफ सुनाई भी दे रहा है। और जो वीडियो बना रहा है उसका खुद का वीडियो, जो कि कल मैंने अपनी वीडियो में इस पे जो है बात भी की थी, उसका फोटो जो है जो प्रदेश के गृह मंत्री हैं उनके साथ भी वायरल हो रहा है। तो आरोप भाजपा पे लगाया जा रहा है और लगाने वाला ही वहां भाजपा के साथ दिख रहा है। तो क्या इसके पीछे यहाँ कुछ वजह हो सकती है, क्या लगता है आपको? देखो, इसके पीछे साफ साफ बीजेपी का, हमें ज्यादा लगता है कि भाई बीजेपी का ये षड्यंत्र है। क्योंकि जिस तरह से भाई साहब पूरे देश में जाकर के केंद्र की सरकार के खिलाफ और बीजेपी के खिलाफ जो बोलते हैं, जो उनकी जन विरोधी नीतियों हैं उनका विरोध करते हैं, और जरूरतमंद लोगों के साथ खड़े होते हैं, तो सरकार के साथ तो हमेशा आमना सामना रहता है। और बिल्कुल जिसने आरोप लगाए हैं उस आदमी का तो, उसकी विश्वसनीयता तो बिल्कुल खत्म है। क्योंकि यदि वो, अगर जो पहले भाई साहब को भेजता, क्योंकि मुझे यदि किसी से शिकायत है तो पहले तो मैं उसको कहूंगा, या उसका हेड जो होगा उसको कहूंगा। ये थोड़ी कि वो वायरल करने वाला सामाजिक मंच पर, सोशल मंच पर जो वायरल कर रहा है, तो उसका सीधा इरादा है कि वो कहीं ना कहीं षड्यंत्र रच रहा है, षड्यंत्र में शामिल है। और विपक्षी दल जितने भी हैं वो उनके हाथों की, ऐसा लगता है कि कठपुतली बन गया है। क्योंकि अगर जो उसमें कहीं भी थोड़ी बहुत ईमानदारी होती तो वो अपने संगठन के लोगों को कहता, उनके सामने बैठता, और तभी जो है बात सामने आती। जब वो एक्शन नहीं लेते तब तो बनता है कि भाई जो है मैंने कहा था, एक्शन नहीं लिया। और जो आदमी खुद बीजेपी के साथ में अपना गलवहियां चल रही हैं, जो उनके साथ जो मिल रहे हैं, मुलाकात कर रहे हैं, वो लोग क्या जो है सही बात कहेंगे। अच्छा, देखिए, आरोप तो बहुत गंभीर है। चंद्रशेखर आजाद कहते हैं कि अभी मध्य प्रदेश में कह के लौटे हैं और राजस्थान में अभी वो लगातार ये बात कह रहे हैं। वो वोट की वैल्यू को समझा रहे हैं कि मान्यवर काशीराम साहब कहते थे कि वोट की जो रक्षा सुरक्षा है वो बहन बेटी की तरह करो, वोट को बेचो मत। तो यहाँ जो शब्द कहे गए हैं वो करोड़ों का सौदा, करोड़ों का हेर फेर करके बहुजन समाज को बेच दिया गया। इस तरह की चीजें जो है वहां पर कही गई हैं, और अब वो किसी से छुपी हुई नहीं है, वो पूरे देश और बाहर तक वो वीडियो जा चुकी है। तो अब राजस्थान के साथ साथ मध्य प्रदेश और तमाम जो आपके संगठन और पार्टी के लोग हैं, जो एक कहीं ना कहीं जो एक कह सकते हैं कि छवि भी कहीं ना कहीं खराब हो रही है, इससे आप भी नहीं इनकार कर सकते हैं। तो क्या कोई मैसेज अगर आपको चंद्रशेखर आजाद जी की तरफ से कुछ दिया गया हो? वैसे तो उन्होंने अपना जो स्टेटमेंट है वो वहां पर दिया हुआ है, तो युवाओं से आप कुछ कहना चाहें, क्योंकि इससे जो है कहीं ना कहीं छवि पे तो फर्क पड़ ही रहा है और एक विरोध की स्थिति भी बनती जा रही है। देखो, इन सब चीजों का जवाब आने वाले 3 तारीख को मिल जाएगा। क्योंकि देश के लोग बहुत समझदार हैं और राजस्थान में हम बहुत अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं। उस प्रदर्शन को ही नुकसान पहुंचाने के लिए सारा षड्यंत्र चल रहा है। इसलिए वक्त सबको जवाब दे देता है, और युवा खूब अच्छी तरह से जानते हैं, यदि उनकी कोई जो आवाज उठा रहा है। आज इस देश के करोड़ों लोगों की जो युवाओं की बुलंद आवाज है बेरोजगारी को लेकर, शिक्षा को लेकर, तो वो केवल और केवल भाई चंद्रशेखर ही बुलंद आवाज है। और युवा कभी भी आज का युवा अच्छी तरह सोच रहा है, समझ रहा है, उसके बाद ही आगे बढ़ रहा है। और जो करोड़ों लोग आस्था रखते हैं भीम आर्मी में और चंद्रशेखर आजाद में, उन्हें पूर्ण विश्वास है कि वो भाई चंद्रशेखर आजाद जी के साथ बिल्कुल सुरक्षित हैं, और वो ही उनकी आवाज उठा सकते हैं, उनके हक अधिकार दिला सकते हैं। इसलिए युवाओं को मेरा बिल्कुल साफ स्पष्ट संदेश है कि भाई वो किसी के बहकावे में ना आए, बरगलाए में ना आए। क्योंकि जो विरोधी लोग हैं उन्होंने पूरी ताकत अपना कार्य करने की बजाय भीम आर्मी और चंद्रशेखर आजाद जी को रोकने के लिए लगा रखी है। इसलिए आप सब सावधान रहें, और हमें पूर्ण विश्वास है कि इस देश का युवा पढ़ा लिखा है और वो अच्छी तरह से सब चीजों को समझ रहा है।
और इन चीजों से एक और चीज जो सामने आ रही है, उन्हें पता है कि यदि इतनी मुखर विरोध हो रहा है और उनको रोकने की कोशिश कर रही है, तो इसका मतलब ये है कि भाई चंद्रशेखर आजाद और आजाद समाज पार्टी इस देश में मजबूत हो रही है। और आने वाले टाइम में आप देखना कि पूरे देश में आजाद समाज पार्टी बहुत अच्छा प्रदर्शन करेगी और युवाओं को, विशेष तौर पे युवाओं को और इस देश के सभी नागरिकों को उनके हक अधिकार दिलाने में मददगार होगी। ठीक है सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस मामले पे हमारे साथ चर्चा करने के लिए। तो ये धर्मवीर परवाल जी थे, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं भीम आर्मी से, और फिलहाल हरियाणा प्रदेश से प्रदेश के प्रभारी हैं। तो जो वीडियो वायरल है मध्य प्रदेश से, उसको लेकर के उन्होंने बताया कि जो है कहीं ना कहीं ये एक षड्यंत्र है, और चंद्रशेखर आज़ाद भी इस तरह का स्टेटमेंट जो है दे चुके हैं। युवाओं से अपील की जा रही है कि किसी भी जो है बहकावे में ना आए और जो है चीज़ों को समझने का प्रयास करें। और उसके साथ साथ ही उन्होंने यह भी बता दिया है कि जो जांच कमेटी है वो गठित कर दी है, और इसमें जो भी दोषी होगा, जो भी सच्चाई इसमें होगी, उस पर कठोरतम कार्रवाई यहाँ पर की भी जाएगी। तो इस वीडियो पर आपकी अपनी क्या प्रतिक्रिया है, कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर लिखें, और वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक शेयर भी करें। धन्यवाद। ठीक है सर, थैंक यू।